दोस्तों अगर आपने बीपीएससी टीआरई 3.0 का एग्जाम दिया है तो आप सभी के लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट अपडेट है। तो आप सभी वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आपको जो है पूरी जानकारी मिल सके। नए हो चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी तरह की ऑथेंटिक अपडेट आप तक टाइम पर पहुंचती रहे। सबसे पहले दोस्तों जो कल महाआंदोलन हुआ है वन कैंडिडेट वन रिजल्ट को लेकर के, और रिजल्ट से पहले डीवी कराने की जो मांग चल रही थी तो उस पर क्या अपडेट है, क्या कुछ है, उसके बारे में हम लोग डिटेल में जानने वाले हैं। साथ ही दोस्तों ओएमआर शीट आंसर की को लेकर के जो डेट दी गई थी, अभी तक आप देख पा रहे होंगे कि ओएमआर एक तरह से उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड नहीं किया गया है। तो देरी होने का रीज़न क्या है, इसके बारे में भी हम लोग जानकारी लेंगे। साथ ही दोस्तों उन अभ्यर्थियों को जो है रिजल्ट से रोक दिया जाएगा, इसको लेकर के नोटिस भी जारी की गई, जो कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे। ये नोटिस दोस्तों आप देख पा रहे होंगे 12/8/2024 यानी कल की डेट में 12 अगस्त 2024 को ये जारी हुआ है। रीज़न क्या है इसमें आप लोग देख सकते हैं, ये क्यों जो है जारी किया गया है। तो यहाँ पे विषय में अगर आप देखें दोस्तों तो बिहार लोक सेवा आयोग के विज्ञापन संख्या में निर्धारित पात्रता के अनुरूप अर्हता नहीं रखने के कारण विद्यालय अध्यापक पद पर औपबंधिक नियुक्ति को रद्द करने के संबंध में द्वितीय कारण परीक्षा समर्पित करने के संबंध में इस कार्यालय के पत्रांक जो डेट दी गई है, तो आप देख सकते हैं ये क्यों जो है इन अभ्यर्थियों को बाहर किया गया है। ये जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापन पूर्णिया से नोटिस आई है, कल परसों भी आई थी, जो कि आपने देखा होगा कि उसमें भी जो मैंने एक नोटिस के थ्रू आप सभी को सब कुछ डिटेल में बताया भी था। फिर से जो है ये जारी की गई है कल की डेट में। रीज़न क्या है यहाँ पे देख सकते हैं, उपयुक्त विषय एवं प्रासंगिक पत्र के आलोक में आपके द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण विभागीय नियम के आलोक में संतोषप्रद नहीं है। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा जारी विज्ञापन में दिए गए दिशा निर्देश के आलोक में विद्यालय अध्यापक पद पर चयन हेतु निर्धारित पात्रता नहीं रहने पर आपके द्वारा आवेदन किया गया है। बिहार लोक सेवा आयोग विज्ञापन संख्या स्पष्ट दिशा निर्देश था कि सीटेट पास अभ्यर्थियों को 60% अंक होना अनिवार्य है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई द्वारा आहूत केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी सीटीईटी के अधिसूचना में स्पष्ट है कि सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों को 60% या अधिक अंक प्राप्त करने पर उन्हें योग्य घोषित किया जाएगा। उसी प्रकार सामान्य वर्ग की महिला को 60% या अधिक अंक प्राप्त करने पर योग्य घोषित किया जाएगा। विज्ञापन में यह भी स्पष्ट किया गया है कि बिहार राज्य के बाहर के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं निःशक्त अभ्यर्थियों का आरक्षण का लाभ जो है दे नहीं है। वहीं आपके द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण एवं संलग्न कागजातों के अनुसार आपको सीटेट पात्रता परीक्षा में 60% से कम अंक प्राप्त हैं। फलस्वरूप विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु निर्धारित अर्हता आपको नहीं है, जिस कारण विद्यालय अध्यापक पद पर आपका चयन एवं नियुक्ति को क्यों नहीं रद्द कर दिया जाए। आप अपना स्पष्टीकरण 1 सप्ताह के अंदर बिना चूक अधो हस्ताक्षरी कार्यालय को समर्पित करें, अन्यथा की स्थिति में अग्रतर कार्रवाई प्रारंभ कर दी जाएगी। तो आप देख सकते हैं साफ तौर पर इनका कहना है कि जो सीटेट होता है आपका, उसमें जो क्वालिफाइंग मार्क्स है दोस्तों 60% है। अगर हम देखें, अगर आपको रिजर्वेशन मिल रहा है, जो ओबीसी SC ST से हैं उनका जो है 55% वो क्वालिफाई होते हैं। बाकी जो जनरल के लिए वो 60% है, चाहे आप मेल हो या फिर फीमेल हो, आपका 90+ होना ही चाहिए। अब यहाँ पे जो चीज़ें दी गई हैं, अगर TRE 1.0 TRE 2.0 में देखा जाए तो जितने अभ्यर्थी उसमें सम्मिलित थे उनका जो है सब कुछ होने के बाद, चाहे DV की बात कर लें, काउंसलिंग की बात कर लें, सारी चीज़ें, सारा प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद वो ऑलरेडी जॉब में हैं, कर रहे हैं। उसके बाद ये सारी चीज़ें एक एक शिक्षक को जो है बाहर किया जा रहा है। रीज़न यही है कि उनका जो है सीटेट में उनका जो है 90 नंबर नहीं है, 82 से 90 के बीच वो लोग हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं ज्योति राजपूत हैं, शालू देव हैं, शशि प्रभा यादव, रीना कुमारी, चंदा कुमारी, सरस्वती गुप्ता, शुभम सिंह। अब ये गणित विज्ञान से हैं जो कि सिलेक्टेड हैं 6 to 8 में, और इनके जो है सीटेट में 86 नंबर हैं। वहीं शालू देवी की बात करें तो ये 87 पे हैं। सामाजिक विज्ञान 85 है इनका, और जो शशि प्रभा यादव का ये SST से हैं 6 to 8 में। यहाँ पे देख सकते हैं रीना कुमारी का जो है वो गणित विज्ञान से 85 नंबर। आप देख पा रहे होंगे ये सारे जो नंबर हैं इन शिक्षकों के, वो आपके 82 से 90 के बीच में हैं। तो जो भी अभ्यर्थी दोस्तों, अगर आपने TRE 3.0 में भी अप्लाई किया है, अगर आपके 82 से 90 के बीच हैं सीटेट में, तो आप लोग आगे का प्रोसेस मत करिएगा, क्योंकि आप सब कुछ करके वहाँ पहुँचेंगे फिर आपको जो है निकाल दिया जाएगा। तो ये आप देख भी पा रहे होंगे, और ये डेली कुछ ना कुछ इस तरह की नोटिस देखने को मिल रही है, कहीं STT में तो कहीं CTET में। और अगर आप बिहार के बाहर के हैं तो किसी भी तरह का फेक डॉक्यूमेंट्स वगैरह ना बनाएं, फेक तरह से वहाँ शामिल ना हो, क्योंकि बहुत से अभ्यर्थी सर्टिफिकेट जो है फेक सर्टिफिकेट बनाकर भी जो है जॉब कर रहे थे, बट उनको भी निकाला जा रहा है।
तो आप ऐसा कुछ भी मत करिए। रिजर्वेशन के लिए लोग ऐसा कर रहे हैं कि कम रिजर्वेशन मिलेगा तो हमारा कम नंबर पे भी हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें, अगर आप अदर स्टेट के हैं तो आपको जनरल पे फाइट करना है, और उसके अलावा आपको कहीं भी कुछ माइंड मत लगाइए कि हम ऐसा करेंगे, तो आप खुद के साथ जो है धोखा कर रहे हैं। इस तरह की चीज़ें हैं। तो बाकी जो है अलर्ट रहें TRE 3.0 वाले, क्योंकि TRE 1.0 TRE 2.0 में जिस तरह की चीज़ें चली हैं वो आपको देखने को मिल रही हैं। अब यहाँ पे दोस्तों एक बेनिफिट ये होने वाला है कि जब इन जो फेक स्टूडेंट हैं, जो फेक अभ्यर्थी शामिल हुए, जो ऑलरेडी जॉब में हैं, उनको निकाला जा रहा है। आप देख पा रहे होंगे 7, तो यही आप देख पा रहे होंगे सामने 7 लोग। कल परसों की जो नोटिस आई थी उसमें भी आपने देखा था 5 लोग हैं। उससे पहले बहुत सी नोटिस आ चुकी हैं जिसमें हज़ारों की संख्या में अभ्यर्थी थे, सीटेट वाले, STT वाले, और गलत जो है सर्टिफिकेट यूज़ करने वाले, चाहे वो जो आपके आरक्षण को लेकर के है। तो इस तरह के हज़ारों अभ्यर्थी जो है निकाले जा चुके हैं। तो TRE 4.0 में जो रिक्तियाँ हैं वो आपकी अच्छा खासा फिर जो है आपको मिलने वाली हैं। तो आप लोग जिन अभ्यर्थियों के कुछ ना कुछ कम है TRE 3.0 में, उनको लग रहा है कि हाँ पॉसिबल नहीं है, तो आप लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें। TRE 4.0 आपके सामने होगा। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें दोस्तों, जो आपका कल महा आंदोलन था 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट को लेकर के, आप देख सकते हैं उन अभ्यर्थियों के साथ क्या बिहेव किया गया है। सोमवार को प्रदर्शन के दौरान शिक्षक अभ्यर्थियों को खदेड़ती पुलिस। शिक्षक नियुक्ति में अभ्यर्थियों की मुख्य मांगे। छात्र नेता दिलीप कुमार ने बताया कि एक छात्र का एक ही रिजल्ट जारी होना चाहिए। उन्होंने कहा कि एक अभ्यर्थी को जो अलग अलग परीक्षाओं में शामिल हुए हैं, वे अगर सफल होते हैं तो सभी विषयों में रिजल्ट जारी कर दिया जाता है। आयोग ऐसा नहीं करके सबसे पहले उच्च माध्यमिक का रिजल्ट जारी करे, उसके बाद इसमें चयन अभ्यर्थियों का माध्यमिक में रिजल्ट जारी नहीं हो। ऐसी स्थिति में सीटें भी भर जाएंगी और ज़्यादा उम्मीदवारों का रिजल्ट भी आएगा। इसके अलावा छात्रों ने कहा कि रिजल्ट से पहले ही दस्तावेजों का सत्यापन करा दिया जाए, जैसा कि अन्य परीक्षाओं में होता है। जैसा कि सभी परीक्षाओं में होता है कि अगर रिजल्ट से पहले जो है DV करा दी जाए तो उससे सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो भी मिस्टेक होगा वो अभ्यर्थी वहाँ से बाहर हो जाएंगे। साथ ही दोस्तों जो ये मांग चल रही है, अगर जो है आप सबसे पहले उच्च माध्यमिक का रिजल्ट देते हैं, यानी अगर हम बात कर लें यहाँ पे, अगर आप जो है PGT का सबसे पहले रिजल्ट देते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे बाकी जो अगर TGT की बात कर लें तो उन अभ्यर्थियों का जो रिजल्ट आ चुका है उनको यहाँ पर ना दें, उस पर किसी दूसरे अभ्यर्थी को ले लें। फिर आपका 6 to 8 है जूनियर का, फिर 1 to 5 आपका PRT का है। तो अगर इस तरह भी आप रिजल्ट देते हैं और उन अभ्यर्थियों को जिनका एक बार ऑलरेडी आप जो है लिस्ट में नाम निकाल चुके हैं, उसके बाद ना निकालें, तो इस तरह से बहुत से अभ्यर्थी जो है उसमें शामिल हो सकते हैं, उनको जॉब मिल सकती है, उनका भला हो सकता है। तो यही मांगे थी इनको लेकर के। लेकिन आप यहाँ पे भी देख सकते हैं BPSC कार्यालय घेरने जा रहे शिक्षक अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज भी किया गया। उन लोगों पर BPSC का घेराव कर रहे शिक्षक अभ्यर्थियों पर चली लाठी। शिक्षक बहाली में एक अभ्यर्थी एक रिजल्ट की कर रहे थे मांग। बिहार लोक सेवा आयोग का एक अभ्यर्थी एक परिणाम की मांग को लेकर सोमवार को घेराव करने पहुंचे शिक्षक बहाली अभ्यर्थियों को पुलिस ने लाठीचार्ज कर खदेड़ दिया। इनमें कुछ शिक्षक अभ्यर्थियों को हल्की चोटें आई। छात्र नेता दिलीप कुमार के नेतृत्व में दर्जनों छात्र बेली रोड से BPSC कार्यालय की ओर बढ़ रहे थे। ललित भवन से आगे पुलिस ने छात्र नेताओं और शिक्षक अभ्यर्थियों को संवेदनशील क्षेत्र में प्रदर्शन करने से मना किया। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारी के बीच हल्की नोकझोंक भी हुई। सचिवालय DSP सुशील कुमार ने बताया कि 2 व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया और मजिस्ट्रेट की आवेदन पर कांड दर्ज किया गया। उन्हें BNS 35(3) की नोटिस पर मुक्त किया गया। 4 अभ्यर्थियों को BPSC ले जाकर सचिव से मिलाकर उनका पक्ष रखवाया। छात्र नेता दिलीप कुमार ने बताया कि शिक्षक बहाली में एक ही अभ्यर्थी को प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक में परिणाम जारी कर दे रहा है, जिससे हर चरण में हजारों की संख्या में सीटें रिक्त रह जाती हैं। तो दोस्तों ये सही है। आपने देखा होगा कि TRE 1.0 में अगर आप देखें तो इसमें दोस्तों लगभग जो है 95,000 ही सीटें जो है 95% सीटों पर ही चयन होता, 95,000 सीटों पर ही चयन हुआ था। यहाँ पे परसेंट नहीं, 95,000 सीटों पर ही चयन हुआ था, बाकी सीटें खाली रह गई थी। लगभग जो है बात करें तो 1,70,000 सीटें थीं उसमें। तो आप देख सकते हैं लगभग 75,000 सीटें खाली गई थी TRE 1 में। वहीं TRE 2.0 में भी देखें दोस्तों तो वहाँ पे भी 45,000 सीटें लगभग खाली गई थी। तो ये कहीं ना कहीं एक तरह से कह सकते हैं हम कि बच्चों के साथ इस तरह की चीज़ें क्यों चल रही हैं। अगर यही चीज़ यहाँ पर भी रही तो TRE 3.0 में भी आपको कहीं ना कहीं ये चीज़ें 30 से 35% जो है सीटें खाली जाने वाली हैं। तो आपको अभी से जैसा कि मांग चल ही रही थी, बट इसको लेकर के अभी कोई भी न्यूज़ BPSC की तरफ से कहीं से भी नहीं दी गई है, बल्कि उन बच्चों के साथ जो है, जो आप देख ही रहे हैं कि लाठीचार्ज किया गया, इस तरह की चीज़ें चली, उनको हटाया जा रहा था वहाँ से। बट इसको लेकर के अब क्या नोटिस जारी हो
होती है, क्या देते हैं ये लोग, वो बाद में सब कुछ पता चल जाएगा, तो मैं आप सभी को इन्फॉर्म करूँगी ही। बाकी दोस्तों डीवी को लेकर के भी वही मांग थी कि पहले जो है डीवी कराई जाए, तो दोनों को लेकर के क्या कुछ अपडेट आता है। साथ ही दोस्तों अगर जो है आपका डीवी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाला प्रोसेस है, आप सारे डॉक्यूमेंट्स को रेडी रखिएगा। ऐसा ना हो चाहे पहले हो या फिर बाद में हो तो आप डीवी की वजह से छट जाएं, क्योंकि अब देख पा रहे होंगे छोटी से छोटी चीज़ों को जो है देखा जा रहा है। अगर थोड़ी सी भी गलती हुई तो आप बाहर हो सकते हैं। बाकी जो भी आपके डीएलएड हो या फिर बीएड हो, अगर आपकी सर्टिफिकेट नहीं आई है, आपकी जो है डिग्री नहीं है ग्रेजुएशन वगैरह की, तो आप लोग मंगवा लीजिए, अभी टाइम है। बाकी जो मिस्टेक हो उसमें वो करेक्शन भी करवा लीजिए, क्योंकि थोड़ी सी मिस्टेक की वजह से भी आप बाहर हो सकते हैं। तो ये थी दोस्तों इससे रिलेटेड पूरी जानकारी जो कि मैंने आप सभी को दे दी है। बाकी जैसे ही कोई अपडेट आती है मैं आप सभी को इन्फॉर्म करूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।